साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों कहते हैं कि पाप अथवा गुनाह या जुर्म क्राइम कभी भी किया जाए, कहीं भी किया जाए, एक ना एक दिन समाज के सामने आ ही जाता है। कहते हैं कि 7 तालों में बंद होकर भी अगर कोई जुर्म किया जाता है तो एक दिन जब उसका समय आता है तो वो भी समाज के सामने और कानून के सामने आ जाता है। ऐसी ही एक घटना हाथरस जिले की है, जहां एक जुर्म अब से 30 साल पहले हुआ था और जब वो अब सामने आया तो उस जुर्म की जो सच्चाई सामने आई तो सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि क्या पत्नी ऐसी भी होती है। हाँ, अगर इस घटना को देखें तो पत्नी ऐसी ही होती है। सभी पत्नी ऐसी नहीं होती, लेकिन जब पति पत्नी के बीच अनबन हो जाती है या पत्नी के किसी से अवैध संबंध हो जाते हैं, पत्नी उसको पसंद करने लगती है किसी तीसरे आदमी को अपने पति को छोड़कर, और पति बार बार बीच में आता है, तो किस तरह उसको रास्ते से हटाया जाता, वो इस घटना से हमारे सामने आ जाता है। और मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि इस घटना में उस महिला के साथ उसके 2 बेटे भी शामिल थे। हाथरस जनपद जिले का एक मुरसान कस्बा है, उसकी है। अभी जुलाई में मुरसान कस्बे का एक पंजाबी सिंह 37 वर्षीय युवक डीएम के ऑफिस में जाता है एक प्रार्थना पत्र लेकर, और वो कहता है, प्रार्थना पत्र में जो लिखा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। वो डीएम साहब से कहता है कि आज से 30 साल पहले मेरी माँ ने और मेरे जो 2 बड़े भाई थे उन्होंने मेरे पिता बुद्धा सिंह की हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद सबको घर में ही दफना दिया था। और इस हत्याकांड में हमारे गांव का उस समय का एक अमीर व्यक्ति राजवीर सिंह भी शामिल था और उसके 2 साथी भी शामिल थे। उन सब लोगों ने मिलकर 30 साल पहले मेरे पिता की हत्या की है, और वो सब आज भी जमीन में मकान के अंदर गड़ा हुआ है। उसने बताया, पंजाबी सिंह ने, कि मैं उस समय 6-7 साल का था, तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि मैं पुलिस के पास जाऊं। उस समय मेरे बड़े भाई और माँ ने मुझे डरा धमका कर चुप कर दिया, और वक्त के साथ साथ वो यादें धुंधली होती चली गईं और मैं उस वाक़या को भूल गया। फिर बड़ा हुआ, घर गृहस्थी हुई, उसमें फंस गया। मुझे फिर कुछ याद नहीं रहा कि मेरे पिता के साथ मेरी माँ ने और बड़े भाइयों ने क्या किया था। लेकिन अभी जुलाई में मैं अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। हम में कुछ पैसे का लेन देन चल रहा था तीनों भाइयों में। मैं उनसे तगादा कर रहा था कि मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। तो भाइयों ने भी शराब पी रखी थी और मैंने भी पी रखी थी। तब उन्होंने मुझे धमकी दी कि चुप हो जा, आज के बाद पैसा मत मांगना, वरना तुझे भी वहीं पहुंचा देंगे जहाँ तेरे पिताजी या हमने अपने पिताजी बुद्धा सिंह को पहुंचा दिया है। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे वो वाक्य मुझे याद आ गया, और मैं उस वाक्य को याद करके अब आपकी दफ्तर में आया हूँ। और वो जो वाक्य हुआ था वो पूरा घटनाक्रम मैंने इस कागज़ पर लिख दिया है। आप मेरे उस मकान में खुदाई करिए जहाँ मेरी माँ और मेरे दोनों भाई रहते हैं, वहाँ निश्चित वो नरकंकाल मिलेगा। डीएम साहब ने उसका प्रार्थना पत्र लिया और एसपी साहब को भेज दिया। पुलिस ने अपने अधीनस्थ, एसपी साहब ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दिया कि जाओ मकान में देखो ये व्यक्ति कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। पुलिस बल पूरी लाव लश्कर के साथ मकान पर आई। वहाँ उन्होंने खुदाई की। जिस कमरे में उस पंजाबी सिंह ने बताया था, उसे ध्यान आया कि इस कमरे में पिता को दफनाया गया था। तो वहाँ जब खुदाई की गई तो करीब 7-8 फीट नीचे पक्का फर्श कर दिया था उन लोगों ने अब तो उस कमरे में, लेकिन जब उसको तोड़ के खुदाई की गई तो वहाँ एक नरकंकाल मिला। और नरकंकाल पंजाबी सिंह ने बताया
कि ये मेरे पिता बुद्धा सिंह का है। 30 साल पहले की घटना अब जाकर उजागर हुई। पुलिस ने पंजाबी सिंह की माँ, उसके दोनों बड़े भाई और राजवीर और जो भी और लोग इस योजना में शामिल थे, इस हत्याकांड में शामिल थे, उनको जेल भेज दिया। साथियों, आखिर ये हत्या हुई क्यों? ये हत्या पंजाबी सिंह ने बताया कि मुझे ध्यान आता है कि राजवीर सिंह हमारे घर आता था मेरी माँ के पास। मैं बहुत छोटा था, माँ मुझे बाहर खेलने भेज देती थी, फिर ये दोनों एक कमरे में चले जाते थे और जब राजवीर सिंह जाता था तो मुझे कुछ पैसे दे जाता था, जिनसे मैं टॉफ़ी वगैरह या कुछ खा लेता था बाजार में। ये बात जब मेरे पिता बुद्धा सिंह को पता चली तो उन्होंने राजवीर सिंह से भी कहा कि वो हमारे घर ना आए और मेरी माँ को भी डांटा डपटा, लेकिन मेरी माँ ना मानी और वो राजवीर सिंह भी नहीं माना। पिता के जाने के बाद ये दोनों मिलते रहते थे और दिन में हमारे घर में अब रोज़ाना कलेश होने लगी थी इस बात पर, और उसी से छुटकारा पाने के लिए, इस कलेश को शांत करने के लिए मेरी माँ ने, दोनों भाइयों ने और उस राजवीर सिंह ने और उसके साथियों ने मिलकर मेरे पिता की हत्या की थी। साथियों, कहते हैं वासना अंधी होती है, सच में ही अंधी होती है। पत्नी अपनी मर्यादा भूल जाती है, दोनों बेटे अपना फर्ज भूल जाते हैं, एक अन्य व्यक्ति अपनी सामाजिकता भूल जाता है। तो वासना में फंस के जो भी कदम उठाया जाता है उसका परिणाम तो आगे चल के दुखदाई होता ही है। जग हंसाई होती है वो अलग, और कानून के फंदे में लोग फंसते हैं वो अलग। साथियों, मैं तो यही कहूँगा, जब भी वासना हम लोगों पे या जिन लोगों पे भी हावी हो तो थोड़ा विवेक से काम करें। प्रेम और वासना में बस थोड़ा सा ही अंतर है। प्रेम देना सिखाता है और वासना लेना सिखाती है। जहाँ लेने की परंपरा है मैं समझो वासना है, प्रेम छोड़ना सिखाता है, वासना पकड़ना सिखाती है। साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार साथियों।